अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत से लोगों ने ये सवाल मुझसे पूछा है कि क्या मच्छर के ज़रिए भी ये कोरोना वायरस एक से दूसरे में जा सकता है। लोग डरे हुए हैं कि अब मार्च के एंड और अप्रैल के शुरू में डेंगू फीवर भी स्टार्ट होने वाला है, जो कि वो भी एक वायरस से होता है और मच्छर के ज़रिए ट्रांसमिट होता है। तो सवाल ये है, क्या ये भी मच्छर के ज़रिए आगे बढ़ सकता है कोरोना वायरस। Please subscribe to this channel by pressing the subscribe button. To get all the notification, press the bell icon. Like all the videos and share them with your friends, family as well as on the social media. Now let's proceed towards today's video. सबसे पहले आपको यह समझने की ज़रूरत है कि कोरोना वायरस लगता कैसे है। कोरोना वायरस मुतासरा मरीज़ से दूसरों को लगता है और बहुत तेज़ी से लगता है। जब मुतासरा मरीज़ छींकता है तो उसकी छींक के साथ ड्रॉपलेट्स बाहर निकलते हैं, जो उसके सामने पड़े हुए टेबल पे, उसके हाथ पे, इर्द गिर्द की चीज़ों पे जाके चिपक जाते हैं और रह जाते हैं। अगर छींकते हुए कोई बंदा 2 मीटर महफूज फासला है, 2 मीटर माउथ टू माउथ, फेस टू फेस कांटेक्ट में 2 मीटर से बाहर होना चाहिए, 2 मीटर से अंदर नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई शख्स उसके 2 मीटर के अंदर बैठा है तो ये वायरस उसको लग सकता है। एक तो ये तरीका डायरेक्ट, और दूसरा ये है कि जो टेबल पे, गत्ते पे या बस के हैंडल पे या दाएं बाएं जो भी चीज़ें वो बंदा इस्तेमाल कर रहा है, जब आप उसको छूते हैं तो आपके हाथ पे आता है। और अगर हम अपने हाथ को अपनी नाक और आँखों से लगाते हैं बार बार, मुंह पे, नाक पे और आँखों पे, तो ये जरासीम हमारे में ट्रांसफ़र हो जाता है। और इसके रहने का इलाका है नाक और गले का उतला हिस्सा, यानी नोज़, साइनसेस एंड अपर थ्रोट। यहाँ से ये जरासीम यहाँ रहता है और आम तौर पे 80% में यहीं से वो ठीक भी हो जाता है। कुछ फीसद में ये जो इनकी उम्र 40 साल से ऊपर है या 5 साल से कम है और उनकी मुदाफ़ियत, आपने देखा है जो लोग मर रहे हैं, पाकिस्तान में 4 तो हुए हैं जो कैंसर के मरीज़ थे, और इटली में भी जो बहुत ज़्यादा अमवात हुई उनकी वजह ये थी कि वहाँ पे बुज़ुर्ग आबादी ज़्यादा है। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में बुज़ुर्ग आबादी की तादाद कम है। हम दुनिया के दूसरे बड़े मुल्क हैं जहाँ जवानों की तादाद ज़्यादा है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हमारी बड़ी नस्ल महफूज ही रहेगी। और इसलिए इस सवाल का जवाब यह है कि नहीं, डेंगू मच्छर या कोई भी मच्छर हो, ये वायरस मुंतकिल करेगा भी तो जिल्द को ही करेगा ना। तो ये वायरस का एंट्री रूट है नोज, साइनसेस एंड माउथ, यानी नाक, गला और जो साइनसेस हैं हमारी, तो ये मच्छर के ज़रिए नहीं ट्रांसफ़र होगा। चले इंतहाई बुरे सूरत हाल में एक तो अल्लाह का एहसान है कि ये इस तरह नहीं मुंतकिल होगा। तो आप बेफिक्र रहें, कोई डरे नहीं। डरने से मुराद है इस चीज़ से ना डरे, मच्छर ने काट लिया तो अब क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा इंशाअल्लाह। अलबत्ता इसके फैलाव को रोकने के लिए बार बार अपने हाथ धोएं साबुन से, बार बार अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करें, हैंड सैनिटाइज़र, और घर में ज़्यादा से ज़्यादा रहें। तो मैं भी बमर मजबूरी मैंने क्लिनिक आर्जी तौर पे बंद किया है। जो इंशाल्लाह मेरी हिफाजत और मेरे अमले की हिफाजत होगी, मैं तो बूढ़ा बंदा हूँ, मैंने वैसे ही मर जाना है, तो मैं नहीं चाहता मेरे साथ मेरा अमला, और फिर सिर्फ अमला और मैं ही क्यों, जहाँ जहाँ ये मरीज़ बैठते हैं हर एक में अलामत भी नहीं है, तो उस सूरत में जो मेरे क्लिनिक में आएगा वो भी महफूज नहीं है। तो मैंने 23 मार्च के दिन छुट्टी के बावजूद क्लिनिक खोला। उस दिन 90 मरीज़ थे और बार बार समझाने के बावजूद लोग जो हैं झमघटा बनाते हैं। तो अल्लाह आपकी, हम सब की खैर करे। हिफाजत मस्ट है, ईमान भी अपनी जगह है। हर एक को पता है, मानो या मानो मरना तो है, लेकिन कौन चाहेगा कि अपने साथ ढेर बंदे साथ ले जाए। ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। डॉक्टर्स तो न जंग में काम छोड़ते हैं, तो न डेंगू में हमने छोड़ा था। मुझे खुद एक मरीज से डेंगू लग गया था और मैं 15 दिन अस्पताल में 2003 में बेहोश पड़ा रहा। कोई इलाज नहीं हो सका क्योंकि उस वक्त किसी को पता ही नहीं था। मेडिकल की बुक्स में भी चंद लाइनें थी इसके डेंगू के बारे में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मच्छर से ये नहीं ट्रांसफ़र होगा। अल्लाह का बड़ा एहसान है।
न्यू कोरोना वायरस मच्छर के जरिए ट्रांसफर नहीं हो सकता।